हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में प्रेमाश्रय शाखा के कवियों में हमने मुला दाऊद को, जायसी को, कुतुबन को और हमने मंझन तक पढ़ लिया था। मंझन के पश्चात अभी हमारा अगला कवि होगा उस्मान। तो देखें उस्मान के बारे में। उस्मान 16वीं 17वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। उस्मान कवि की रचना थी चित्रावली, जो 1613 ईस्वी में लिखी गई। ये जहांगीर के समय में थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। ये 5 भाई थे। इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा के हाजी बाबा के शिष्य थे। चित्रावली का कथानक कल्पनाश्रित है, यानी चित्रावली में जो कथा ली गई है वो कल्पना पर आधारित है। इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान एवं रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली के साथ विवाह वर्णन अत्यंत सरस रूप में किया गया है। रचनाकार अपने रचना विधान में जायसी से प्रभावित रहा, यानी जायसी की रचनाओं से उस्मान प्रभावित रहे। जायसी की ही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान, महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में किया गया है। इसमें सूफी और सूफी प्रेमाख्यानक इतर, यानी सूफी और सूफी प्रेमाख्यान के अलावा काव्य की परंपराओं का और काव्य रूढ़ियों का सुंदर वर्णन है। इस काव्य में विरह वर्णन के अंतर्गत षड ऋतु का वर्णन सरल और मनोहरता से किया हुआ है। षड ऋतु की कुछ पंक्तियां दी गई हैं जो उस्मान के द्वारा लिखी गई। ऋतु बसंत नौतन बन फूला, जह जह भोर कुसुम रंग भूला, आही कहाँ सो भंवर हमारा, जेही बिनु बसत बसंत उजारा, रात बरन पुनि देखी न जाई, मानहु दवा देहु दिसिलाई, रतिपति दूर व ऋतुपति बली, कानन देह आई दलमली। तो ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? उस्मान के द्वारा लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त सूफी काव्य परंपरा के अन्य उल्लेखनीय कवि और काव्य इस प्रकार हैं जो आपको याद रखने हैं। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप, जो 1619 में रची गई थी। कासिम शाह का काव्य है हंस जवाहिर, जो 1731 में रचा गया था। नूर मोहम्मद की प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं, एक इंद्रावती और एक अनुराग बांसुरी। इंद्रावती 1744 में और अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी में लिखी गई। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया। नूर मोहम्मद ने चौपाई के बीच दोहे छंद को प्रयोग नहीं करके बरवे छंद का प्रयोग किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक कवियों ने चौपाई के साथ दोहों का प्रयोग किया, लेकिन नूर मोहम्मद ने दोहे की जगह बरवे छंद का प्रयोग किया। अब देखते हैं सूफी काव्य धारा की सामान्य विशेषताएं। सूफी काव्य अपनी अंतर्वृत्ति विशेषताओं के कारण प्रेमाश्रय, प्रेम मार्गी, प्रेम काव्य, प्रेमाख्यानक तथा कथा काव्य के नाम से जाना जाता है। यानी इसको प्रेमाश्रय भी कहते हैं, प्रेम मार्गी, प्रेम काव्य, प्रेमाख्यानक, कथा काव्य के नाम से जाना जाता है। इससे स्पष्ट है कि इस काव्य धारा की मूल चेतना प्रेम ही रही है। इस प्रेम में भी विरह स्थिति की प्रधानता रही है। इस मत पर आधारित काव्य में भी प्रेम की उत्कृष्ट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। इसलिए सूफी कवि प्रेम के पीर के कवि कहलाते हैं। इन्होंने प्रायः भारत में लोक प्रचलित कथाओं को अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया। उस कथा को बड़ी कौशलता से सूफी मत के अनुकूल रूपायित भी किया। इनमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित ही नहीं बल्कि समृद्ध भी हुई है। सूफी कवियों के साहित्य की आत्मा विशुद्ध भारतीय है, यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। कि हालांकि धर्म की विदेशी साधना, ईसाइयों का प्रचार, ईसाइयों के जो धर्म साधना है उसको मिला लिया गया है, लेकिन फिर भी सूफी कवि आत्मिक दृष्टि से पूर्णतया भारतीय थे। प्रबंध काव्य मसनवी शैली में रचित है, अर्थात ये सर्गबद्ध नहीं है।
काव्य को घटनाओं के शीर्षकों में विभाजित किया गया है, किंतु इसका काव्य रूप मध्यकाल की प्राकृत अपभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानों से जुड़ा हुआ है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना था। तो ये पूछा जा सकता है, तुलसीदास ने रामचरित की रचना के लिए किसके काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना था? तो पद्मावत के काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना था तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए। हिंदी की मध्ययुगीन कविता में सूफी काव्य का रूप युग के महत्वपूर्ण ध्रुव राजाश्रय एवं धर्माश्रय को छोड़कर लोकाश्रय में पनपा था। लोक भूमि में पल्लवित पोषित होने के कारण ही इसमें लोकमन की साहित्यिक अभिव्यक्ति हुई। मानवता के सामान्य भावों को अपने प्रेमाख्यानों द्वारा चरितार्थ कर इन्होंने एक संवाद सेतु निर्मित किया, जहां व्यक्ति, संप्रदाय, मत, सिद्धांत, वाद की खाइयां अपने आप ही पट जाती है, यानी भर जाती है। कि इनके काव्य में जब हम देखते हैं तो मानवता के सामान्य भावों को प्रेमाख्यानों द्वारा चरितार्थ करके, यानी प्रेमाख्यानों द्वारा उसका वर्णन करके हमें एक ऐसा सेतु दिया है, हमें एक ऐसा पुल दे दिया जहां व्यक्ति, संप्रदाय, मत, सिद्धांत, वाद आदि सभी की खाइयां पट जाती है, यानी से सभी समाप्त हो जाते हैं। जो संप्रदाय, मत के सिद्धांत ये थे, सब समाप्त होते हैं। इन्होंने मनुष्य के भीतर छिपे प्रेम की रचनात्मक शक्ति को पहचाना और युगीन आवश्यकता की जमीन पर उसका प्रतिपादन किया। सूफी कवियों की भाषा अवधी है, ये चौपाई और दोहे में कड़वकबद्ध हैं। एक सूफी कवि नूर मोहम्मद को छोड़कर सभी ने चौपाई दोहे का प्रयोग किया। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवे का प्रयोग किया है। सूफी जनमानस के कवि हैं। इसी लोक रंगत के कारण वस्तु वर्णन प्रायः इतिवृत्तात्मक अभिध्यापक शैली में लिखे गए हैं। अगला आता है अपने राम भक्ति काव्य धारा। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल में हमने निर्गुण और सगुण भक्ति को पढ़ा। निर्गुण भक्ति में भी हमने दो प्रकार के कवियों को देखा, एक ज्ञानाश्रय थे, एक प्रेमाश्रय थे। अब हम चलते हैं सगुण भक्ति की ओर। सगुण भक्ति जहाँ ईश्वर के रूप, रंग, आकार की पूजा की जाती है। सगुण भक्ति भी दो काव्य धारा में बटी हुई है। एक का नाम है राम भक्ति काव्य धारा और एक का नाम है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो आज हम पढ़ते हैं राम भक्ति काव्य धारा को। राम भारतीय संस्कृति के भाव नायक हैं। इस भाव नायक की कथा में हर युग कुछ ना कुछ जोड़ता चला आया है। राम ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, पुराण पुरुष है, मिथक नायक है, भाव नायक है और लोक नायक है। देश और काल के परिवर्तन चक्रों में पड़े राम को लोक नायक बनाने में हजारों वर्ष लग गए। वैदिक काल के बाद संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंश के सूत्रों द्वारा राम कथा विषय गाथाओं की सृष्टि होने लगी। राम कथा के विद्वानों की एक बड़ी संख्या यह मानती है कि आदि कवि वाल्मीकि से कई शताब्दी पूर्व राम कथा को लेकर आख्यान काव्य परंपरा मिलती है। कि भाई वाल्मीकि से वे पहले कुछ आख्यान काव्य परंपराएं हमें मिलती है, किंतु वह वाचिक परंपरा थी, लेकिन केवल वह बोली जाने वाली वाचिक परंपरा थी। अतः इनका साहित्य आज अप्राप्य है, यानी उनके बारे में आज हमें साहित्य में कुछ जानकारी नहीं मिलती। ऐसी स्थिति के कारण वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण प्राचीनतम उपलब्ध राम काव्य है। भारतीय परंपरा वाल्मीकि को आदि कवि और रामायण को आदि काव्य मानती है। कि भारतीय परंपरा में वाल्मीकि को तो आदि कवि मानते हैं और रामायण को आदि काव्य के नाम से जानते हैं। यह भी इस बात का प्रमाण है कि काव्य रूप में रामायण को ही सर्वप्रथम लोक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। बौद्धों ने कई शताब्दियों पूर्व राम को बौद्धिस्त्व मानकर राम काव्य को जातक साहित्य में स्थान दिया है। बौद्धों की भांति जैनियों ने भी राम कथा को अपनाया। जैन कवि विमल सूरी जैन कवि थे, जिन्होंने पौमचर्य प्राकृत भाषा में लिखकर राम कथा को जैन धर्म के सांचे में ढाल दिया।
संस्कृत के सृजनात्मक साहित्य में रामकथा को लेकर महाकाव्य एवं नाटकों की एक विशाल परंपरा भी मिलती है। कालिदास ने रघुवंश में पहली रघुवंश की परंपरा का उल्लेख किया। इस परंपरा का श्रेष्ठ रूप भवभूति के महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र में मिलता है। भवभूति ने राम तथा अयोध्या की जनता के सामने सीता चरित्र संबंधी करुण कथा के अभिनय की योजना की और यह सिद्ध किया कि मानव मन को स्पर्श करने में करुण रस जैसा दूसरा कोई रस ही नहीं है। भवभूति ने तो ये भी कहा कि मानव मन को स्पर्श करने के लिए करुण रस सबसे प्रभावी रस है। भारतीय भाषाओं में राम काव्य की परंपरा बहुत विशाल है। दक्षिण की भाषाओं में प्राचीनतम प्राप्त राम कथा, अब दक्षिण भाषाओं में कौन सी राम कथा है सबसे प्राचीन? कंबन ने लिखी थी तमिल रामायण। कंबन के द्वारा रचित है तमिल रामायण। उत्तरी भारत में तुलसीदास द्वारा रचित है रामचरितमानस और कृतिवासीय रामायण। ये दोनों ही बहुत लोकप्रिय हैं। रामानंद को राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड माना जाता है। राम भक्ति परंपरा का, इसके बारे में सोचने विचारने का मेरुदंड किसे कहा जाता है? रामानंद को। उन्होंने ही सर्वप्रथम लोक भाषा में रचना कर्म करने की प्रेरणा दी थी। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य थे। रामानंद जी एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। रामानंद की दो भुजाएं, निर्गुण धारा में कबीर और सगुण धारा में तुलसीदास, दोनों ही रामानंद के मानस शिष्य हैं। यानी निर्गुण भक्ति धारा के कबीर और सगुण भक्ति धारा के तुलसीदास, दोनों ही रामानंद के शिष्य माने गए हैं। रामानंद के आराध्य हैं श्री राम। वे शील, शक्ति और सौंदर्य के केंद्र हैं। रामानंद का यही प्रतिमान तुलसी ने मानस में अपनाया है। रामचरितमानस में रामानंद का यही प्रतिमान तुलसीदास ने अपनाया। रामानंद संप्रदाय का मानना है कि संसार में एकमात्र ही कर्ता, पालक और संहर्ता है जिसका नाम है राम। जीव उनका ही अंश है। सीता राम की अनादि सहचरी आद्या शक्ति है। सीताराम की एकाग्र भाव से भक्ति ही भवमोक्ष का साधन है कि सीताराम की अगर एकाग्र भाव से हम भक्ति करेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। इस संप्रदाय की मुख्य भक्ति दास्य भाव की है। जो रामानंद का संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय की मुख्य भक्ति दास्य भाव की मानी जाती है। भक्ति के अधिकारी ब्राह्मण और शूद्र सभी हैं, यानी निम्न जाति उच्च जाति सभी लोग राम की भक्ति कर सकते हैं। यहाँ कर्म कांड एवं वर्ण व्यवस्था को व्यर्थ बताया गया है। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्णवादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया कि उसमें गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, निर्गुण सगुण, सवर्ण अवर्ण, हिंदू मुसलमान सभी आ सकें। यानी कि जो संकीर्णतावादी थी, जो छोटी सोच थी, निम्न सोच थी, जाति पाति के प्रति, भेदभाव, ऊंच नीच के प्रति, तो वह सारी दूर की गई है। कबीर, तुलसी, मैथिली शरण पर रामानंदी विचारधारा का गहरा प्रभाव है। कबीर पर, तुलसीदास पर और मैथिली शरण गुप्त पर रामानंदी काव्य धारा का गहराई से प्रभाव दिखाई देता है। तुलसीदास हिंदी राम भक्ति शाखा के सिरमौर हैं। तुलसी से पूर्व और पश्चात हिंदी के अनेक कवियों ने राम कथा को आधार बनाकर काव्य रचना की। यहाँ राम भक्त कवियों और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त में परिचय दिया जा रहा है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और सबसे पहले कवि आते हैं रामानंद। रामानंद का जन्म 1300 ईस्वी के आसपास काशी में हुआ था। श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद इनके गुरु थे कि ये राघवानंद से इन्होंने शिक्षा ली थी। रामानंद ने भक्ति को शास्त्रीय मर्यादा के बंधन से मुक्त माना। जाति और वर्ण के भेदभाव से ऊपर उठकर भक्ति को जनसामान्य से जोड़ने का प्रयत्न रामानंद ने किया था। इसलिए रामानंद की शिष्य परंपरा का संबंध राम भक्ति शाखा के तपसी और उदासी दोनों ही संप्रदायों से जोड़ा जाता है। वही निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्गी परंपरा से भी उनका संबंध सांकेतित किया जाता है। राम को अपना आराध्य स्वीकार करते हुए रामानंद ने ये गाया था, जाति पाति पूछे नहीं कोई,
हरि को भजे सो हरि को होई, कि जो ईश्वर की भक्ति करेगा वो ही ईश्वर का होगा, उसमें जाति पाति पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में इस प्रकार से दी गई है। किसमें? भक्तमाल में। कौन कौन से शिष्य पहले भी आपको बताए जा चुके हैं, 12 शिष्य थे। अनंतानंद, कबीर, सुखासुर, सरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रेदास, धन्ना सेन, सुर सुर की धरहरि। तो इस प्रकार से इनके शिष्यों का वर्णन एक दोहे के रूप में भक्तमाल में किया गया है। रामानंद संस्कृत के पंडित थे। उन्होंने अपने को आनंद भाष्य में प्रस्तुत किया है और विशेष दार्शनिक विचारधारा को श्री रामार्चन पद्धति, श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में स्पष्ट किया। रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे। इनके शिष्य कृष्णदास पयोहारी ने राजस्थान के जयपुर के निकट गलता नामक स्थान में रामानंद की गद्दी स्थापित की थी। तो जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद की गद्दी किसने स्थापित की? कृष्णदास पयोहारी ने। और कृष्णदास पयोहारी किसके शिष्य थे? रामानंद के। रामानंद ने ही हनुमान की पूजा आरती का तुलसीदास से पहले उत्तर भारत में विस्तार किया था। उन्होंने ही आरती श्री हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की प्रार्थना की रचना की, जो भक्तों का कंठहार बनी थी। यानी भक्त लोग कंठहार यानी उनको कंठस्थ याद थी। इनके अन्य ग्रंथ हैं सिद्धांत पटल, राम रक्षा स्तोत्र, योग चिंतामणि, श्री रामाराधन, वेदांत विचार, शिवरामाष्टक, हनुमान स्तुति। तो ये रामानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं। इस संप्रदाय के प्रसिद्ध स्थान अयोध्या, चित्रकूट, मिथिला और काशी रहे हैं। अगले कवि आते हैं विष्णुदास। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र सन 1424 ईस्वी के राजकवि थे। विष्णुदास किसके राज दरबार में रहते थे? ग्वालियर के राजा डूंगरेंद्र के दरबार कवि थे। इनकी कई पुस्तकों का उल्लेख मिलता है, किंतु उनमें से रामायण कथा को ही प्रामाणिक माना जाता है। इसे राम कथा से संबंधित हिंदी का प्रथम काव्य कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा। यानी इसको हम हिंदी का प्रथम राम काव्य कह सकते हैं, रामायण कथा को, जो विष्णुदास के द्वारा रचित है। इस पुस्तक का रचनाकाल सन 1442 ईस्वी है। निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट होता है कि इसकी भाषा प्रसाद गुण से युक्त है। राम वियोग के कारण सीता की मानसिक शारीरिक दशा का अलंकारिक वर्णन कवि ने इस प्रकार से किया है कि राम वियोग के कारण सीता की मानसिक और शारीरिक दशा क्या थी उसके बारे में बताया है। रावण सीता देखी ऐसी, वन में बेली फूल बिनु जैसी, सब आभरण सिंगार विहीन, कंत वियोग दई दुख दीन, जिसे मेघ मह पेठ ही में है, तिसे देह यो ढकती देह। कि इस प्रकार से सीता है वो कितनी व्याकुल परेशान है श्री राम के बिना, ऐसी स्थिति का वर्णन विष्णुदास ने द्वारा किया गया है। अगला आता है अग्रदास। राम भक्त कवियों में अग्रदास का नाम भी प्रमुख है। ये रामानंद के शिष्य परंपरा में हुए कृष्णदास पयोहारी के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य थे कृष्णदास पयोहारी और कृष्णदास पयोहारी के शिष्य थे अग्रदास। कृष्णदास पयोहारी ने जयपुर के समीप गलता नामक स्थान में रामानंद संप्रदाय की स्थापना की, जो उनकी गद्दी थी उससे अग्रदास जुड़े हुए हैं। कि कृष्णदास पयोहारी ने जो रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की, उसी से अग्रदास भी जुड़े हुए हैं। गलता की गद्दी पर परवर्ती काल में जो शिष्य बैठे, उन्होंने भी भक्ति साहित्य की विपुल मात्रा में रचना की। अग्रदास 1556 ईस्वी के लगभग विद्यमान थे। अग्रदास ने राम भक्ति को कृष्ण भक्ति के लोकानुरंजन के समीप लाने का प्रयत्न किया था। यानी कृष्ण के भांति वर्णन राम का भी किया था। राम भक्ति परंपरा के रसिक भावना के समावेश का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। कि राम भक्ति परंपरा में बाकी सब जगह हम देखेंगे तो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाए गए हैं, लेकिन अग्रदास की भक्ति भावना में देखें तो रसिक भावना का प्रयास राम भक्ति में अग्रदास ने ही किया है। इन्होंने सखी संप्रदाय के लिए रास्ता साफ कर दिया।
अष्टयाम अथवा रामाष्टयाम इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें सीता वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का चित्रण किया गया है। राम के ऐश्वर्य रूप की झांकी इनकी लीलाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। ध्यान मंजरी में राम और उनके भाइयों का सौंदर्य वर्णन के साथ अयोध्या एवं सरयू नदी की शोभा का भी वर्णन किया गया है। इनके अन्य ग्रंथ हैं राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा। ये अग्रदास की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो रामाष्टयाम, एक ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा। ये अग्रदास की प्रमुख रचनाएं। इनकी भाषा ब्रज भाषा है और उसमें प्रवाह के साथ परिष्कार भी है। इन्हीं अग्रदास के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। अग्रदास के शिष्य कौन थे? नाभादास। रामानंद के शिष्य थे कृष्णदास पयोहारी, कृष्णदास पयोहारी के शिष्य थे अग्रदास, अग्रदास के शिष्य थे नाभादास। नाभादास की रचना है भक्तमाल। अग्रदास की कविता उसी ढंग की है जिस ढंग के कृष्णोपासक कवि नंददास की रचनाएं हैं। एक उदाहरण देखिए, कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सदेशा, तिनको निरखी प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मैं चक कुटिल विशाल सरोरहु नैन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अली छोना आए। तो इस प्रकार से इन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया है। अगले कवि आते हैं ईश्वरदास। तुलसीदास के पूर्व के राम काव्य परंपरा में ईश्वरदास का नाम भी स्मरणीय है। ये सिकंदर लोदी के समय में थे। इनकी रचना है सत्यवती कथा, जो 1501 ईस्वी के आधार पर ईश्वरदास का जन्म काल निर्धारित किया जाता है। कि इनकी रचना सत्यवती कथा 1501 ईस्वी पर ईश्वरदास का जन्म काल सिकंदर लोदी के समकालीन निर्धारित किया जाता है। राम कथा से संबंधित इनकी 3 रचनाएं मिलती है, एक राम जन्म, एक अंगद पेज और एक भरत मिलाप। इसके अतिरिक्त स्वर्गारोहिणी कथा एवं एकादशी कथा भी इनकी रचनाएं हैं। भरत मिलाप इनकी प्रसिद्ध रचना है। ईश्वरदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? भरत मिलाप। भरत की अनुपस्थिति में माता पिता की आज्ञा से राम का वनगमन, ननिहाल से लौटने पर यह समाचार सुनकर भरत का दुखी होना एवं प्रजा के साथ राम से मिलने वन में पहुंचना आदि की कथा का करुणापूर्ण वर्णन कवि ईश्वरदास के द्वारा किया गया है। अंगद पेज में कवि ने रावण की सभा में अंगद का पैर जमाकर डटे रहने का वीर रसपूर्ण वर्णन किया है। इनकी भक्ति से जुड़ा एक पद है जिसमें उन्होंने राम से दया करने की प्रार्थना की है। पद क्या है? राम नाम कवि नरक नेवरा, ते ही सेवा मनु लागू हमारा, शंख चक्र धरु सारंग पानी, दया करहु कछु कहो बखानी। तो इस प्रकार से ईश्वरदास ने श्री राम की दया की भीख मांगी है, प्रार्थना की है। अगले हमारे महत्वपूर्ण कवि आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास राम काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ गायक एवं कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके जन्म काल के विषय में एक से अधिक मत हैं। बेनी माधव दास द्वारा रचित गोसाई चरित्र, गोसाई चरित्र किसने लिखा? बेनी माधव दास ने। एवं महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित्र, दोनों के अनुसार तुलसी का जन्म 1497 ईस्वी माना गया है। शिव सिंह सरोज के अनुसार इनका जन्म संवत 1583 यानी कि 1526 ईस्वी माना गया है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार इनका जन्म 1532 ईस्वी माना गया है। तो यह निश्चित है कि ये महाकवि 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे, यानी टोटल मिलाकर हम देखें तो ये 16वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी। मिश्र बंधुओं ने इन्हें कान्य कुब्ज ब्राह्मण माना। मूल गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इन्हें सरयू पाणी ब्राह्मण माना। मिश्र बंधुओं ने तो कान्य कुब्ज ब्राह्मण माना और शुक्ल जी ने सरयू पाणी ब्राह्मण माना। तुलसी के बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय अवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है, माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया,
अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। यह मान्य है कि तुलसी की मृत्यु संवत 1680 अर्थात 1623 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के विषय में एक दोहा प्रचलित है और जो बहुत ही प्रसिद्ध है। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तुलसी के जन्म स्थान के विषय में काफी विवाद है। कोई उन्हें सोरो का बताता है तो कोई राजापुर का और कोई अयोध्या का भी बताता है। ज्यादातर लोगों का झुकाव राजापुर की ओर है। उनकी रचनाओं में अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि का वर्णन बहुत आता है। इन स्थानों पर उनके जीवन का पर्याप्त समय व्यतीत हुआ होगा। बालकांड के एक दोहे में उन्होंने लिखा है, जो बालकांड हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं, के एक दोहे में लिखा है कि मैंने राम कथा सुकर खेत में अपने गुरु के मुंह से सुनी थी। इस सुकर खेत यानी शुकर क्षेत्र को कुछ विद्वान सोरो मानते हैं, कुछ गोंडा जिले का सुकर खेत मानते हैं। यानी इसी वजह से कई लोग कहते हैं कि इनका जन्म स्थान सोरो है। तुलसी के गुरु का नाम बाबा नरहरि दास था। माता पिता द्वारा छोड़ दिए जाने पर इन्होंने ही तुलसी का पालन पोषण किया और ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा दी थी। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। अत्यधिक आसक्ति के कारण जब एक बार इन्हें अपनी पत्नी से मधुर भर्त्सना यानी कि डांट फटकार, लाज ने आई आपको दौरे आयहु साथ, कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम मेरे साथ दौड़े चले आए, ये उसको जब भर्त्सना मिली तब इनकी भवधारा सहसा लौकिक विषयों से विमुख हो गई और प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख हो गई। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित छोटे बड़े 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनमें दोहावली, कवित रामायण को कवितावली के नाम से भी जाना जाता है, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में प्रारंभ की। जैसा कि उनकी इस अर्धाली से प्रकट होता है कि हमें कैसे पता चलता है 1574 में लिखी जानी हुई थी कि संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा, कि मैं हरि के चरणों में अपने शीश रखकर आज राम कथा का प्रारंभ करता हूँ संवत 1631 में। तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र के मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाएं, ब्रिजभाषा और अवधी भाषा, दोनों में इनका समान अधिकार था और दोनों ही भाषाओं में इन्होंने रचनाएं लिखी है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मध्यकाल में व्यवहृत प्राय सभी काव्य रूपों का उपयोग किया है। केवल तुलसीदास की ही रचनाओं को देखकर समझा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में किन काव्य रूपों की रचनाएं होती थी। उन्होंने वीरगाथा काव्य की छपय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बरवे, जायसी की तरह चौपाई दोहे के कर्म में प्रबंध काव्य लिखे हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। कि शुक्ल ने तो इतना भी कह दिया कि सबसे ज्यादा रचना शैली में, सभी प्रकार की रचना शैलियों में लिखने का कार्य गोस्वामी जी ने किया और उन्होंने ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। उनके बराबर उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। तुलसीदास ने अपने जीवन और अपने युग के विषय में हिंदी के किसी भी मध्यकालीन कवि से ज्यादा लिखा है। तुलसी राम के सगुण भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता थी। वे राम के अनन्य भक्त थे। राम ही उनकी कविता के विषय हैं। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया है, किंतु उनके राम परम ब्रह्म होते हुए भी एक मनुष्य हैं और अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित हैं।
वस्तुतः रामचरितमानस के प्रारंभ में ही तुलसी ने कौशल पूर्वक राम के ब्रह्म तत्व और मनुजत्व यानी मनुष्य तत्व की सह स्थिति के विषय में पार्वती द्वारा शंकर से प्रसन्न करवा दिया था और रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर ने पार्वती को उस शंका के निवारण के लिए सुनाई है। तुलसीदास ने वाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया। उन्होंने रामचरितमानस में जिस राम को निर्मित किया वे ब्रह्म होते हुए भी ऐतिहासिक स्थितियों के आधार के व्यक्ति हैं। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, गरीब नवाज हैं, दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले हैं, वाडाग्नि से भी भयंकर पेट की आग को बुझाने वाले हैं। तुलसी के राम तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके युग की विषमता के आलोक में प्रकाशित हैं। महान रचनाकारों की रचना में कोई ना कोई द्वंद्व होता है। रचना इस द्वंद्व को पाटती है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ यह द्वंद्व राम के ब्रह्म तत्व और मनुजत्व को लेकर है, जिसे पार्वती के प्रश्न के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लौकिक धरातल पर यह द्वंद्व कलिकाल और राम राज्य में है कि कलयुग और राम राज्य में जो द्वंद्व अपनी धरती पर चल रहा है वो ही द्वंद्व तुलसी के ब्रह्मत्व और मनुष्यत्व को लेकर चला है, जिसकी कथा शिव ने पार्वती को सुनाई है। तुलसी की सभी रचनाएं इस द्वंद्व को चित्रित करने और उन्हें शमित यानी शांत करने के आद्यंत प्रयास यानी आदि से शुरू से लेकर अंत तक यही प्रयास किया गया है। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तर कांड में किया है। दरिद्रता, रोग, अज्ञान, कामासक्ति आदि कलयुग के प्रभाव से युक्त बताए हैं। तुलसी ने महामारी, अकाल, बेरोजगारी आदि का भी मार्मिक वर्णन किया है। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगने का जो वर्णन है वह और कहीं उपलब्ध नहीं होता, यानी यह अन्यत्र दुर्लभ है। चूंकि तुलसी ने अपने जीवन में अभावग्रस्तता और भूख का अनुभव किया है, क्योंकि बचपन में उसने अभाव को भोगा है और भूख से वो व्याकुल रहे हैं, इसलिए वे लोक में व्याप्त दरिद्रता का बहुत तीव्रता से अनुभव करके व्यथित हुए हैं। इसीलिए उन्होंने राम को गरीब निवाज और पेट की आग बुझाने वाला कहा है। इसीलिए उन्होंने दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख कहा है। तुलसीदास ने अपनी कविता में नारी जीवन के विविध चित्र खींचे हैं। उन्होंने नारी के प्रति अपार करुणा का भाव दिखाया है। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर में किया होगा। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। केकई मंथरा संवाद और सुपर्णखा प्रसंग यह प्रकट करते हैं कि वे इस देश की नारियों को अनेक रूपों में जानते हैं। तुलसी नारी निंदक ही नहीं, नारी सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित रचनाकार भी हैं, किंतु वे रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों के समान नारी के केवल भोग्य रूप को ही चित्रित नहीं करते हैं। उन्होंने सीता की जो व्यंजना की है वह कन्या, माँ और प्रिया तीनों रूपों में की है। जनक सुता यानी जनक की पुत्री, जगजननी यानी एक माँ के रूप में, और जानकी यानी श्री राम की प्रिया। तो अतिशय प्रिय, करुणा निधान की, इन्होंने इन तीनों के वर्णन किया है। जनक सुता, जगजननी, जानकी, अतिशय प्रिय, करुणा निधान की। तुलसीदास ने तत्कालीन सामंतों की लोलुपता पर प्रहार किया है। प्रजाद्रोही शासक तुलसी की रचनाओं में प्रायः उनके कोप भाजन बनते हैं। उन्होंने अकाल, महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की है। अपने समय के विभिन्न धार्मिक साधनाओं के पाखंड का उद्घाटन भी किया है। तुलसी की दृष्टि में जो बुरा है वही कलिकाल का प्रभाव है। यहाँ तक कि लोग यदि वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं तो वह भी कलिकाल का ही प्रभाव है। विषमताग्रस्त कलिकाल तुलसी का युग है, जिसमें दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से रहित सर्व सुखद राम राज्य का स्वप्न वो बुनते हैं, कि वो चाहते हैं कि सभी प्रकार से सुखी राम राज्य हो। राम राज्य तुलसी जी
की आदर्श व्यवस्था है, इसके नायक और व्यवस्थापक तुलसी के राम हैं। तुलसी आदर्श व्यवस्था का स्वप्न ही नहीं देखते, उनके अनुसार वे अपने पात्रों को गढ़ते भी हैं। वे राम को आदर्श राजा, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य, सीता को आदर्श पत्नी और हनुमान जी को आदर्श सेवक के रूप में चित्रित करते हैं। वस्तुतः रामोन्मुखता तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श और मूल्य है। राम से विमुख होकर सभी संबंध त्याज्य हैं, कि अगर राम से विमुख हो गए ना तो फिर सारे संबंध ही नष्ट हैं। तजिए ताहि कोटि बेरी राम सम यद्यपि परम स्नेही, कि सारे कोटि से त्याग दिए जाओगे अगर तुम राम के स्नेही नहीं बनोगे। रामचरितमानस या अन्य काव्यों में तुलसीदास ने कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करते हुए उन्हीं अंशों का अधिक विस्तार दिया जो मार्मिक है, अर्थात जिसमें मनुष्य का मन देर तक रम या रसमग्न हो सकता है, जैसे पुष्प वाटिका का प्रसंग है, राम के वनगमन का प्रसंग है, दशरथ के मरण का प्रसंग है, भरत की ग्लानि का प्रसंग है, वन के मार्ग का प्रसंग है और लक्ष्मण की शक्ति का प्रसंग है। तो इन्हीं प्रसंगों को उन्होंने ज़्यादा विस्तार दिया जो मार्मिक होते हैं, यानी सभी रसों से परिपूर्ण हैं। किसी स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसी चेष्टा करेगा, यानी कोई स्थिति अगर खराब स्थिति आ रही है तो पात्र को कैसी चेष्टा करनी चाहिए, इसे जानने और चित्रित करने में तुलसी अद्वितीय हैं। वे मानव मन के कुशल चितेरे हैं। चित्रकूट के राम और भरत मिलन के अवसर पर जो सभा जुड़ती है उसमें राम, भरत, विश्वामित्र आदि के वक्तव्य मध्यकालीन शालीनता एवं वचन रचना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जिस प्रकार ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार से प्रबंध और मुक्तक दोनों ही काव्यों की रचना करने में भी कुशल हैं। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तकों में कथा कही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है और विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख है, यानी अपने स्वयं की तरफ है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काल में अनूठी रचना है। तुलसी की काव्य कला, उनकी नाद योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे वर्णानुप्रास के कवि हैं। उन्होंने बोली विशेषतः अवधी शब्दों में संस्कृत शब्दावलियों को ऐसा घुलाया है कि पूरी पदावली अवधी के ध्वनि प्रवाह में ढल जाती है। इसलिए वे हिंदी के सर्वाधिक स्मरणीय कवि हैं। उनकी पंक्तियां हिंदी भाषी जनता की बोली में घुल मिलकर भाषा का मुहावरा बन गई। कोई भी शब्दकार इससे बड़ी सिद्धि की कल्पना कर ही नहीं सकता है। तुलसी भक्त हैं, लेकिन उनके राम तक पहुंचाने वाला रास्ता इसी लोक से, इसी संसार से होकर जाता है, इसलिए वे महान लोक संग्रही कवि हैं। तो इस प्रकार से हमने भक्ति काल के कुछ कवियों के बारे में पढ़ा है। हालांकि अब थोड़े ही बचे हैं, नाभादास, केशवदास ही बचे हैं। इसके पश्चात राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं को देखेंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा और आप बोर हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे के बचे 2 कवि जो राम भक्ति धारा से संबंधित हैं और राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।